नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से मिल रही है। अधिवक्ता राहुल मिश्रा को मुकदमा छोड़ने की जान से मारने की धमकी, रिपोर्ट दर्ज। आपको बता दें कि मुकदमे से हटने के लिए विपक्षी द्वारा अधिवक्ता राहुल मिश्रा को धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने इस मामले में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाते हुए सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नगर कोतवाली क्षेत्र के पीर बटावन राजकमल रोड निकट संतोषी माता मंदिर निवासी अधिवक्ता राहुल मिश्रा ने बताया कि वह जिला एवं सत्र न्यायालय बाराबंकी में व्यवसाय करते हैं और मुकदमे में पैरवी कर रहा था, जिसको लेकर विपक्षी जन हर्षित शुक्ला पुत्र स्वर्गीय रविशंकर शुक्ला एवं धनपत राय और भोलू पुत्र स्वर्गीय जयगोपाल शर्मा निवासी भीतरी पीर बटावन वारिस स्कूल के पास बाराबंकी मुझे केस लड़ने से मना कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए इन दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। राजा धनपत राय अपने आप को भाजपा का नेता तथा अपनी वाहन में उत्तर प्रदेश सरकार का सिंबल लगाकर चलता है। यह अक्सर चर्चाओं में रहता है तथा कई तरह के अनैतिक व दबाव बनाने का कार्य करता है तथा अपने आप को कथित रूप से एडवोकेट बताता है, जिसके संबंध में जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी में शिकायत की है। बाराबंकी से ब्रिजेश यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम है राहुल मिश्रा जी। जो पेशे से अधिवक्ता हूँ। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि एक मुकदमे के सिलसिले में मेरे क्लाइंट का मामला था, तो उसमें मैं पैरवी करने के लिए गया हुआ था और पैरवी करने के लिए मैं आपके ये जेल चौकी में गया हुआ था। क्लाइंट का मामला था, उन्होंने बुलाया था कि भैया जेल चौकी चले आइएगा, एक मेरा छेड़छाड़ी का मामला है और जिनके द्वारा किया जा रहा है वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई, 1076 में बताया, 1090 में बताया, प्रार्थना पत्र दिया। उसके उपरांत हम जब उनकी पैरवी करने के लिए हमको बुलाया, हम सब कुछ करवाए। तो उसके बाद उसके जो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी उसमें हैं सुरेश वाजपेयी, पंडित धनपत राय, हर्षित शुक्ला, ये 3 लोग हैं। ये तीनों लोगों द्वारा हम पे दबाव बनाया जा रहा है। किस चीज़ का दबाव बना रहे? कि आप पैरवी ना करिए, आप पैरवी करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। ये बात इसके उपरांत सुरेश वाजपेयी 2 दिन उसके सारी घटना होने के उपरांत सुरेश वाजपेयी जब जेल चौकी से मैं आया तो उसके जेल चौकी से आने के उपरांत 1 दिन बाद हमारे घर आए। तो जब घर आए तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये वाला केस लेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी और आपको बहुत सी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो हमने कहा हमें क्या दिक्कत होगी, हम केस लड़ेंगे, केस हमारा काम ही है, हम वकील हैं, हम एक अधिवक्ता हैं, एक अधिवक्ता का यही काम होता है कि लोगों को न्याय दिलाए। तो उन्होंने कहा न्याय वह कुछ नहीं और हम आपसे इतना बता रहे हैं, आप उतना करिए, आप ये केस ना लीजिए, अगर ये केस जितना भी लिया तो उसके 4 गुना ज़्यादा पैसा हम आपको दे देंगे और ये केस वापस इसको हैंडल कर दीजिए और आप ये केस ना लीजिए। मैंने इनसे कहा कि मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ और मैं एक अधिवक्ता हूँ और अपने क्लाइंट के प्रति समर्पित रहता हूँ और हमारा पेशा ये नहीं सिखाता है कि मैं अपने क्लाइंट की जो भी अंदर की एविडेंस हैं वो हम आपको बता दें, साक्ष्य बता दें और अपने क्लाइंट की तरफ वफादारी ना हो। ये हमारा पेशा नहीं सिखाता। मैं अपने क्लाइंट की तरफ पूर्ण निष्ठा से वफादार रहूँगा और जो भी उसका सीक्रेट है वो मैं रखूँगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो तुम सीक्रेट रख लो, तुम अपनी वकालत कर लो, हम तुमको देख लेंगे, तुम्हारी वकालत देख ली जाएगी। इतनी बात ये कह के हमारे कहने लगे कि अब दिक्कत होगी तो इतना मैं बता रहा हूँ। हमने कहा ठीक है, जो दिक्कत होगी आप करिएगा, मुझे दिक्कत। इसके बाद ये हमारे घर से चले गए, जिसके 2 दिन बाद हमारे 25/5/2025 को हमारे नंबर पे 7355055703 ये मेरा नंबर है। मेरे नंबर पर हर्षित शुक्ला के फ़ोन से हर्षित शुक्ला का फ़ोन आता है 10:34 पर और अभद्र भाषाओं में हमको खुलेआम धमकियाँ दी जाती हैं। ठीक है कि अगर केस लड़ोगे, अपने क्लाइंट का देखोगे तो तुम जान से जाओगे। और पहले भी कई अधिवक्ताओं के साथ ऐसा हो चुका है, कई अधिवक्ताओं का गलत हुआ है, ये तुम देखते हो, अब तुम्हारा होगा वैसे ही। तो हमने कहा ठीक है, आप मेरा भी वही अंजाम कर दीजिएगा, मगर मैं पूर्ण निष्ठा से अपने क्लाइंट की तरफ उनका केस लड़ूंगा और ईमानदारी से लड़ूंगा और न्याय उसको दिलाऊंगा। तो इन्होंने हमको अभद्र भाषाओं में माँ बहन की गाली देते हुए और जान से मारने की खुली धमकी दे दी।
उसके उपरांत एक पंडित धनपत राय जी हैं, ये कुर्सी विधानसभा जी से टिकट भी मांग रहे हैं और अपने आप को पंडित धनपत राय एडवोकेट लिखते हैं, जो कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है इनका। मैंने सब जांच कर ली है, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये अधिवक्ता नहीं है। और उसके उपरांत भी इनकी गाड़ियों पर लिखा अधिवक्ता उच्च न्यायालय और इनका गाड़ियों पर लिखे हैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय। उसके उपरांत बैनरों पर भी अपने लिखे हैं पंडित धनपत राय एडवोकेट, जबकि एडवोकेट नहीं है। हमारा 1961 एडवोकेट एक्ट बाइलाज ये कहता है, जब किसी स्टूडेंट जो पास करके आते हैं, लॉ की डिग्री लेकर आते हैं, उसके बाद बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद अपने जिला बार जहाँ भी होते हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है। जब तक आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का कार्ड नहीं होगा तब तक आप एडवोकेट हैं, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन ना हो जाए। उसके उपरांत भी यह हवा में लिखे हैं, जो कि अभी सेमेस्टर वाइज के स्टूडेंट हैं, शायद ला के किसी सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, अभी होंगे नहीं हैं, ठीक है। मैं उसके प्रूफ के साथ भी कह सकता हूँ, ठीक है। उसके उपरांत भी ये रजिस्टर्ड वकील को केस न लड़ने की धमकी में खुलेआम गालियाँ, खुलेआम जान से मारने की धमकी। और इन्होंने मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, इन्होंने ये भी कहा कि वकील, तुम वकील हो, तुम दलाल हो, ये भी कहा इन्होंने। और वकीलों की श्रेणी इन्होंने एक दलालों के रूप में दी है, संज्ञा की है। ये इतनी बड़ी घटना ये बोल रहे हैं अपने जबान से, उसकी ऑन रिकॉर्डेड है, तो इनके डर नहीं है। और अब ये अगर वकीलों को इस तरह माफिया या भूमाफिया लोग इस तरह धमकी देने लग जाएं कि मेरा केस, अब मेरे विपक्षी का जो केस है, जो मेरे विपक्ष में केस है, उसके आप पैरवी करेंगे तो आपकी हत्या कर दी जाए। अब अगर जो न्याय दिलाने वाला अधिवक्ता जो कोर्ट में खड़े होके लोगों को न्याय दिलाता है, जब उसी की हत्या कर देंगे ये लोग, तो वो जाएगा कहाँ? ये इतने बड़े माफिया हैं कि अब हम कुछ कहना नहीं चाहते। इससे सिद्ध होता है कि ये माफिया हैं, क्या हैं, आपराधिक किस्म के प्रवृत्ति के लोग हैं। इनका क्रिमिनल हिस्ट्री होगी काफ़ी है, लंबी चौड़ी, जो कि ये खुले दबंगाई से कह सकते हैं। जब एक अधिवक्ता ही सुरक्षा नहीं है तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित रह सकता है। इसके लिए मैं ये अपनी बात को विराम देते हुए ये कहना चाहूँगा कि मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे जान माल की सुरक्षा के इंतजाम सरकार देखे, अन्यथा अगर मेरे साथ किसी भी प्रकार की घटना हो जाती है तो उसके पूर्ण जिम्मेदारी हर्षित शुक्ला, धनपत राय जो फर्जी अधिवक्ता लिखते हैं, और सुरेश वाजपेयी जी होंगे। धन्यवाद।